वैलेंटाइन और मेरा नाई। नाई की जन्म है, नाई और हम सभी का रिश्ता एक नाई से होता है। उसका एक स्थिति है कि कवियों को अकारण इतनी वरीयता दी गई है। सबको पता है कि दुनिया के पहले कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, पर कौन जानता है कि दुनिया का पहला नाई कौन था? किसने किसकी हिजामत सबसे पहले बनाई? कोई नहीं जानता। हर आदमी का एक नाई होता है। आदमी की औरत हो न हो, उसका नाई जरूर होता है। बच्चे को दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसका मंडन कराया जाता है। ये उस बच्चे का इस शिक्षक से पहला साक्षात्कार है। नाई दुनिया की सबसे बड़ी सीख देता है कि बेटा यहाँ सब पकड़ता है। खैर, सबकी तरह मेरा भी एक नाई है। हम दोनों की पहली मुलाकात के दिन न मेघ गरजे, न बिजली कड़की और न ही कोई आकाशवाणी हुई, तो मैं निश्चित था। कुसुम में गानते ही मेरे बालों में उसमें किसी प्रेमिका की तरह सामने से पीछे तक हाथ फेर दिया। बालों ने पारखी नजर फेरी और कहा, कौन नारी आपके बाल काटता रहा? बस उम्मीद का झाका आया कि आज ये मुझे चंपक लाव से चाइनी बना देगा। उसके प्रेम में बेईमान हो मेरी आंखें निकलने को थे कि स्प्रे की बौछार कर उसने मुझे भिगो दिया। स्प्रे रखकर इसमें दालों को पकड़ा और अपनी बेदम के आशिक को याद करते हुए उन्हें निचोड़ दिया। मनोमन ही मन भगवान को याद किया और सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। समर्पण की वेला थी। उसने कैंची निकाली, आंखें बंद की और हवा में रात उखाई ताकर ऐसे कैंची चलाई जैसे मुशर्रफ फतेह अली खां आलाप ले रहे हैं। मैं इस दिव्य स्वरूप को भय मिश्रित आश्चर्य से देखता रहा। उसने आंख खोली और मुझे बकरीद के बकरे की तरह देखा और मेरा सर उस तरफ घुमा दिया जी बस शीशे में मेरा पीला पड़ चुका चेहरा का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने आंखें मूंद ली। वो मेरे बालों में ताजा तोड़ कैंची चलाता रहा। इस सन्नाटे के बीच केवल कैंची की आवाज ही मेरे वातावरण में गूंज रही थी, पूरे वातावरण में गूंज रही थी। तो मुझे समझ आया कि वह जिस गीत की धुन में कैंची चला रहा है वह दिल जले आशिकों का मेहंदी प्यार वाली हाथों में लगाओगी। तो मेरे तसरीफ से कुर्सी खिसक गई। अचानक वह रुका। मैंने एक आँख खोल कर उसे देखा। वह कोई ढूंढ रहा था। वह कंघी लगाना भूल गया था। अब कंघी और कैंची की जुगलबंदी शुरू हो गई। अब कंघी और कैंची की जुगलबंदी शुरू हो गई। मैंने अपने बालों को देखा जिन्हें मैं पहचान नहीं पा रहा था। प्रकृति इतनी बेतरतीबी से प्रकृति इतनी बेतरतीबी से घास भी नहीं उगाती। मुझे लगा ये संगीत समारोह यही रुक जाना चाहिए, पर अभी गीत का अंतिम अंतरा चल रहा था। कैंची द्रुत गति से उसके उंगलियों में नाक रही थी। मैंने अपने बालों को मने मन श्रद्धांजलि दी। मुझे लगा कि अब से कलाकार यही रुक जाएगा, पर नहीं, अब उस तरह की बारी थी। उसने उस तरह निकाला, बाएं हाथ में कंघी ली। वह बाएं हाथ से उस तरह लगाने के बाद बाएं हाथ की कंघी से उस जगह में रगड़ देता। ये कार्यक्रम चल ही रहा था, उसके फोन की घंटी बजी। जब वह लौटा तो मैंने देखा कि उसने उस तरह बाएं हाथ में ले लिया है और कंघी दाएं में। मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे जैसे तैसे मैं जिंदा बाहर निकला। मुझे इसने चंपक राय से चांदी नहीं चंदू बना दिया था। मैंने उस दिन जीवन में उसके दुकान में जाने की शपथ ली। पर अब जब भी कभी मैं अपने शहर जाता हूँ वह ये देखकर किसी प्रेमिका की तरह खिल उठता है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर में यही है जो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे देखकर मुस्कुराता है, मेरा हाल पूछता है और कहता है कि किस अनाड़ी से कटवाए हैं आप, आइए मैं ठीक कर दूं। उसके इस एक तरफा प्रेम को वसीभूत हो उसकी कुर्सी में मैं गिर बैठ जाता हूँ।